बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये उन वीडियोज़ का तसलसल है जो कि किस्मत खान ज़िमरी साहब ने स्टोरीज़ बनाई हैं, जो विकीलीक्स में डिप्लोमेटिक केबल्स सामने आई थी, खुफिया दस्तावेज़ात सामने आई थी, जिनमें अमरीकियों की पाकिस्तान में किन किन के साथ मुलाकातें होती थी और उस मुलाकात का अहवाल वो अपने मुल्क जो भेजते थे, वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स खुफिया सामने आए थे, उसके सिलसिले की एक और कड़ी है। और ये मैं आपको बता दूँ कि ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 अप्रैल से पहले। जब पब्लिश होगी तो मुझे उस वक्त तारीख नहीं पता, ज़ाहिर है मैंने एतकाफ़ में होना है, तो ये मुसद्दिक भाई ने पब्लिक करनी है, देखते हैं कब वो करते हैं। इस वीडियो में जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या चीज़ है कि जरदारी क्या बतौर सदर अहम तैनातियों से कबल अमरीकियों को एतमाद में लिया करते थे, और जरदारी ने शीरी रहमान की सेनेट सरबराह बनने से मुतल्लिक़ ख्वाहिश के बारे अमरीकी सफ़ीर को क्या बताया था। ये विकीलीक्स में जो इंकशाफात हुए थे उस हवाले से। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने ये बात अपनी बुक में लिखी है कि 2008 के इलेक्शन पर अमरीकी असरअंदाज हुए थे। काफली को इलेक्शन हराया गया था, पीपल्स पार्टी को जितवाया गया था और पंजाब में मुस्लिम लीग नून को जितवाया गया था। और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी उसने वफाकी हुकूमत बनाई और सितंबर 2008 में पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर बन गए। विकीलीक्स में सामने आने वाली अमरीकी सफारती दस्तावेज़ात को पढ़ें तो इंकशाफ होता है कि मुल्क का सदर बनने के बाद आसिफ अली जरदारी कोई भी फैसला करने से पहले या कोई भी अहम तैनाती करने से पहले अमरीकी हुकाम को एतमाद में लेते थे और उनकी मंजूरी लेने की कोशिश किया करते थे। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से मुतल्लिक फ़ैसले लेने से कबल अमरीकी हुकाम की मंजूरी और राय ली जाती थी। अमरीका की डिक्टेशन के बगैर कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं की जाती थी। तो ये इनका अमरीका के साथ याराना गठजोड़ जो है वो बड़ा पुराना है। अच्छा, यह है फरवरी 2009 की सफारती केबल। विकीलीक्स की जानिब से लीक शुदा एक सफारती केबल में इस हवाले से अहम इंकशाफात किए गए हैं। यह सफारती केबल 9 फरवरी 2009 की तारीख की है और इसका मौजू है हालब्रोक के लिए जरदारी की तयशुदा अप्रोच। इस सफारती केबल में कहा गया है, और ये आप आगे सुनते जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से मामलात पाकिस्तान के चल रहे थे, कि सदर पाकिस्तान होते हुए किन लोगों से मिल रहे थे वो और क्या अमरीका को यकीन दहानी करवा रहे थे। इस सफारती केबल में कहा गया है कि सफ़ीर ने खुसूसी नुमाइंदे हालब्रोक के आने वाले दौरा को डिस्कस करने के लिए 8 फरवरी 2009 को सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। इस मुलाकात में सदर जरदारी ने सफ़ीर को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ उनके ताल्लुकात के बारे में परेशान ना हो। सफ़ीर ने कहा कि वो परेशान नहीं है, ताहम उनका मानना है कि एम्बेसी और कई दीगर अफराद वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, और अब हम इससे दुरुस्त करने जा रहे हैं कि सफारत खाने गिलानी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, लेकिन अब हम इसको दुरुस्त करने जा रहे हैं कि गिलानी साहब को अहमियत जो है वो दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म अच्छा, फिर उसके बाद जो ये है आसिफ अली जरदारी, वो उनको अमरीकियों को कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इसलिए बरस रहे थे क्योंकि हर कोई उनके बारे में ये देख रहा था कि वो सदर जरदारी से कम अहमियत के हामिल हैं। ताहम बतौर एक दरीना सियासी रहनुमा और सूफी बुजुर्ग के उन्होंने पीपल्स पार्टी में एक मुफीद किरदार अदा किया था। जरदारी ने कहा कि उनके अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई के साथ शानदार तल्लुकात हैं और उन्हें उनके खलूस से मुतल्लिक कोई फ़रेब नहीं। जरदारी ने कहा कि वो सदर करज़ई के साथ काम करने वाले हैं और उन्हें अफगानिस्तान में ज़्यादा अच्छी ऑप्शन नज़र आ रही हैं। जरदारी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जाने के अपने इरादों में गुज़िश्ता मीटिंग्स के निस्बत ज़्यादा वाज़े थे, यानी कि वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जाएंगे। वो अमरीकियों को बता रहे हैं कि मैंने नहीं छोड़ना इसको, और बाद में फिर वज़ारतें ले ली इकट्ठी। और जरदारी ने पेशनगोई की कि सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को कौमी असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दे देगी। आसिफ अली जरदारी ने दावा किया कि नवाज शरीफ ने मनसूबा बनाया था कि वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़वाएंगे, इसलिए बेहतर था कि नवाज शरीफ का मुकाबला ताख़ीर से करने की बजाय जल्द किया जाए। जरदारी ने कहा कि वो शहबाज शरीफ के साथ डील करने को तैयार रहे हैं और अब उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ डील कर भी लिया है आपके सामने, जिससे एक आइनी तरमीम फराहम हो जाती, जिससे जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा होता और जिससे साबिक चीफ जस्टिस को बतौर जज वापस लाया जाता। ताहम शहबाज शरीफ ताउन पर राजी नहीं रहे। जरदारी ने कहा है कि वो कायल हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कियानी नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। जरदारी ने कहा कि उन्हें मुश्किल पेश आ रही है कि 4 मार्च 2009 को शेड्यूल शुदा सेनेट इंतखाबात के बाद सेनेट का चेयरमैन किसे बनाया जाए। जरदारी ने कहा कि इस ओहदे के लिए बेहतरीन उम्मीदवार वज़ीर कानून फ़ारूक नाइक होंगे। ताहम इस पर सफ़ीर ने कहा कि फिर वज़ीर कानून कौन होंगे अगर फ़ारूक नाइक को आप चेयरमैन सेनेट बना देंगे। जरदारी ने जवाब दिया, यही तो मसला है, हमारे पास ज़्यादा मौजू लोग नहीं हैं। जरदारी ने कहा कि वज़ीर इत्तलात शीरी रहमान इस ओहदे के लिए मरी जा रही थी। ताहम कदामत पसंद मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम यानी मौलाना फजल रहमान की जमात, जिसके अभी भी सेनेट में 30 वोट होंगे, तो ये जमात एक खातून को सेनेट के सरबराह की हैसियत से कभी वोट नहीं देगी। जरदारी ने कहा कि वो गालबन NWFP जो अब KP के है
या फाटा से किसी का इंतखाब करेंगे ताकि इलाकाई तवाज़ुन रहे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो NWFP यानी मौजूदा KPK के गवर्नर गनी को जल्द तब्दील करने वाले हैं। उन्होंने अब तक ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके मुतबादिल का इंतखाब करना अपने साथ कई सियासी मसाइल को लाता है। जरदारी ने FC के इंस्पेक्टर मेजर जनरल तारिक खान का नाम तजवीज़ किया। सफ़ीर ने इस आइडिया की हौसला शिकनी की कोशिश करते हुए इशारा दिया कि मौजूदा जंग में खान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जरदारी कौमी सलामती के मुशीर के लिए भी मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रहे थे, जिनमें बरतानिया और अमरीका के लिए साबिक सफ़ीर मिलिया लोधी का नाम भी शामिल था। पार्टी उन पर एतमाद नहीं करती। जरदारी साबिक आर्मी चीफ जहांगीर करामत के नाम पर भी गौर कर रहे थे, जो गालिबन बहुत बूढ़े हैं और साबिक आर्मी चीफ होने की हैसियत से जनरल कियानी को हमेशा उनकी मानना पड़ेगी। सफ़ीर जो मिले वहाँ पे जरदारी से बिलावल हाउस कराची में मिले थे। जरदारी के वालिद की सेहत ठीक नहीं थी और जरदारी कराची को छोड़ने से गुरेज़ा थे। फिर गुफ्तगू का रुख हमसाये में सिक्योरिटी और उनके ज़ाती सिक्योरिटी की जानिब मुड़ गया। जरदारी ने कहा कि एक वजह से उनका अदम तहफ़्फ़ुज़ था, जिसके लिए सेनेट के एल सरबराह को मुंतखब करना अहम था। अगर सदर मर जाता है या इस्तीफ़ा दे देता है तो फिर सेनेट सरबराह सदर बन जाएंगे और तब तक इस ओहदे पर रहेंगे जब तक सदर के ओहदे के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए जो है वो इलेक्शन नहीं हो जाता। जरदारी ने इंकशाफ किया कि अगर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है तो इस सूरत में उन्होंने अपने बेटे बिलावल को हदायत कर दिया कि वो सदर के लिए उनकी बहन फरियाल तालपुर का नाम दें। यानी ओहदों पे अल्लाह ताला ज़िंदगियाँ दे सबको, लेकिन ये नहीं रहेंगे तब भी इनके ख़ानदान रहेंगे, ये उन्होंने अमरीकियों को बताया। सफारतखाने के अफसरान फरियाल तालपुर से बहुत मुतासिर हैं, जो बहुत ज़्यादा, ये अब वो अमरीकी अपनी तरफ से बता रहे हैं कि हम बड़े मुतासिर हैं उससे, फरियाल तालपुर से, जो बहुत ज़्यादा मुस्तैद और गैरत और इज़्ज़तमंद हैं। आर्मी चीफ जनरल कियानी ने एक बार सफ़ीर को बताया था कि वो अपने भाई की निस्बत बेहतर सदर होंगी, यानी वो जरदारी की निस्बत बेहतर सदर होंगी। जरदारी ने अपनी बहन को मुश्किल और पुरज़म के तौर पर बयान किया। फरियाल तालपुर के 19 साला बेटे ने खुदकुशी कर ली थी और जरदारी के बकौल उनका खामिद अपने बेटे के इंतकाल से कभी भी सेहतयाब नहीं हुआ। उनकी एक बेटी भी है और जिसे अपने भाई की वफ़ात के बाद जज्बाती लिहाज से नुकसान पहुँच चुका है। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं मुनासिब नहीं समझता कि जो लिखी गई हैं यहाँ पर। तो ये आपने सुन लिया कि आसिफ अली जरदारी जो है बतौर सदर किस तरह अमरीकियों को एक एक बात बताते थे, कैसे उनको रिपोर्ट देते थे जैसे वो हमारे मालिक हों, जैसे वो हमें चला रहे हों। उनसे जो है वो यकीन दहानी लेते थे, उनसे पूछते थे कि फ़लाँ को सदर लगा, फ़लाँ को चेयरमैन सेनेट बना दूँ, आप क्या कहते हैं, फ़लाँ को कहाँ लगाऊँ, फ़लाँ को कहाँ लगाऊँ। तो ये चीज़ें, इनका माजी इस बात का गवाह है कि इस तरह करते थे। और इमरान खान साहब के हवाले से जो सफारती केबल है, अब वो भी मैं रिकॉर्ड आगे वीडियो करने लगा हूँ। आप ये नहीं पता कि वो वीडियो इससे पहले लग जाती है, इसके बाद लगती है, तो आपको अंदाज़ा होगा, अगर आप सुन चुके हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इमरान खान जो है वो किस तरह से अमरीकियों से डील किया करते थे और किस तरह से वो उनसे गुफ्तगू करते थे। और वाज़ेह तौर पर अमरीकियों ने बताया कि वो मुँह फटते, खुल के बात करते थे, सख्त उनका रद्द-ए-अमल था, सख्त लहजा था अमरीकियों के बारे में। दूसरी तरफ ये है, और फिर इस वक्त पीपल्स पार्टी उस शहबाज शरीफ की हुकूमत का हिस्सा है जो शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम तो भिखारी हैं और भिखारियों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई इज़्ज़त नहीं होती, कोई चॉइस नहीं होती। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अमेरिका जो है वो हमारा सब कुछ है, उसने हमें वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, अगर उसने वेंटिलेटर खींच लिया तो हमारी मौत वाक़ई हो जाएगी। ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।